मीठे और नमकीन पकवानों के साथ अगर दस्तरखान पर खट्टी मीठी और चटपटी कोई साइड डिश मौजूद हो तो खाने का लुत्फ दुबाला हो जाता है। आज हम आपको आलू बुखारे से एक ऐसी डिश बनाना सिखा रहे हैं जो इंडिया से लेकर पाकिस्तान तक बच्चे बूढ़े जवान सभी बहुत पसंद करते हैं। कोई भी दावत हो या शादी या रोज़मर्रा का खाना, दस्तरखान इसके बगैर अधूरा है। चलिए तो चलते हैं रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि इस तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए आपको नोटिफिकेशन बआसानी हासिल हो सके। सबसे पहले हम आलू बुखारे को अच्छी तरह से वॉश करके आधा गिलास पानी में भिगो देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट तक भीगने के बाद आलू बुखारा नरम हो जाएगा। अब हम इसमें मज़ीद 1 गिलास पानी शामिल करके तेज़ आंच पर बॉयल होने के लिए रख देंगे। जो ही बॉयल आए आप चम्मच की मदद से इसके ऊपर जमा होने वाली झाग या मैल को उतार दीजिए। ऐसा करने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा। हम इसमें चम्मच बहुत ज़्यादा नहीं चलाएंगे, वरना आलू बुखारा घुलकर टूट जाएगा और लुक बेहतरीन नहीं आएगी। जैसे ही आलू बुखारा गल जाए तो हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे। चीनी शामिल करने के बाद इसे तेज़ आंच पर पकने दीजिए, ताकि आलू बुखारे की खटास और चीनी की मिठास यकजा हो जाए। जो ही चीनी और आलू बुखारा पककर गाढ़े हो जाएं, तो आप इसमें चुटकी भर नमक शामिल कर दीजिए। नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, ये सिर्फ टेस्ट के लिए ऐड कर रहे हैं। अब इसमें सुर्ख मिर्च पाउडर और सफ़ेद दक्कनी मिर्च भी शामिल कर देंगे। आप सुर्ख और सफ़ेद मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। अब चाहें तो आधे से 1 इंच का टुकड़ा बारीक काटकर अदरक का भी शामिल कर दीजिए। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मगर इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। चटनी पककर तैयार हो गई है और काफ़ी गाढ़ी भी हो चुकी है। ये चूल्हे से उतारने और ठंडा होने के बाद मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी, लिहाजा कंसिस्टेंसी का ख्याल रखिए। आलू बुखारे की मज़ेदार, लजीज और चटपटी चटनी तैयार है। अदरक, चारों मग्ज़ और बादाम के साथ गार्निश कीजिए और अपने दस्तरखान की रौनक बढ़ाइए। ये चटनी पूरे घर के साथ साथ सीलिएक मरीज़ भी बआसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे लजीज और आसान पकवान बनाइए जो हमारे साथ साथ हमारे सीलिएक मरीज़ भी हमारे साथ बैठकर एंजॉय कर सकें। हमारा स्लोगन है, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा आसानियाँ, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सबको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फ़रमाए। आमीन। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।